हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह मनोरंजक स्थिति है। यह स्थिति को बीजीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x माने हैं, ठीक है। पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल टू y। क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले की बात करें तो सबसे पहले हम दोनों का 7 वर्ष पूर्व का निकालते हैं, कितना होगा। लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, तो इस आफ्ताब की आयु हम क्या माने? x। जहां पूर्व करा इसलिए इसमें -7 होगा, ठीक है। -7 वर्ष में बोल रहा है, वर्ष में होगा, ये भी वर्ष में x वर्ष माने हैं, ये y वर्ष होगा, ठीक है। आप 7 वर्ष पूर्व पुत्री की वर्तमान आयु निकालते हैं। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ठीक है। पुत्री की आयु क्या है? वह जगह वह है, 7 वर्ष पूर्व का रहा इसलिए माइनस होगा और ये वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, किससे? पुत्री से। 7 वर्ष पूर्व यानी तो हम पहले लिखेंगे इधर 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या है? -7, x -7, और पुत्री की आयु y -7। पुत्री से 7 गुना था इसीलिए गुने 7, ठीक है। तो x -7 इसको इससे गुना कर देंगे तो 7y -7 49, ठीक है। ठीक, x -7 ये y वाला को इधर भेज देते हैं, -7y प्लस 7 इधर आ गया माइनस, ये -49 को इधर भेज देते हैं, -7 इधर हो गया +49, ठीक है। इक्वल टू 0। x -7y या 49 में से 7 घटेगा क्या हो जाएगा? 42, बड़े अंक का चिन्ह देगा +42 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहेगा। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो हम निकालते हैं 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु हमें x माने हैं और बाद बोल रहा है इसलिए इसमें +3 होगा, ठीक है। 3 वर्ष, ठीक। अब 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 30 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगा? y +3, क्योंकि पुत्री की आयु हम y माने थे, ठीक है। अब प्रश्न से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु है, किससे? पुत्री से 3 वर्ष। पुत्री को फिर गुना करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे x + 3, ठीक है, इक्वल टू y
प्लस 3, ठीक है। इसलिए कितनी गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का, ठीक है। यहाँ x प्लस 3, इसको 3 से गुना करेंगे 3y प्लस 3, 3 दिया 9, ठीक है। x प्लस 3, इस प्लस में लगाएंगे तो माइनस 3y, ये प्लस में लगाएंगे तो माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 3y 9 में से 3 गया, समान चिन्ह को घटाइए, 9 में से 3 गया माइनस 6 बराबर 0। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सेकेंड। अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 हमारा है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 7y प्लस 42 उधर जाएगा तो माइनस 42 हो गया, ठीक है। तो अब माइनस 7y माइनस 42, ये प्लस x है, उधर गया तो माइनस x, ठीक है। y इक्वल टू माइनस 42 माइनस x बटे 7, ये 7 नीचे बटन से यहाँ माइनस ये वाला रह गया, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल टू, इसमें से माइनस हम बाहर निकाल लेते, कॉमन ले लिए, तो माइनस माइनस प्लस 42 माइनस माइनस प्लस 42 x बटे 7, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो y इक्वल टू 42 प्लस x बटे 7, ठीक है। ये हुआ। अब हम एक सारणी बना लेते, ग्राफ में हमें सारणी बनाना होगा। ग्राफ में सारणी यानी कि x और y का मान निकालना, ठीक है। ये कम से कम 3 सारणी। अगर मान चलिए x का मान अगर हम 0 रखते हैं, x का मान 0 रखते तो देखते हैं y का क्या मान आएगा, यानी जहां x है वहां हम 0 रखते हैं, या रखेंगे 7, तो y बराबर 42 में से किसी 0 को जोड़ेंगे क्या होगा, 42 बटे 7, ये कटेगा क्या होगा 6, तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 6। और दूसरा मान हम 7 रखते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू 42 प्लस x बटे 7 इक्वल टू 42, x के जगह पे हम 7 रखते हैं बटे 7, ये 42 7 हो जाएगा 49 बटे 7, ये कटेगा क्या हो जाएगा 7, 7 मान रखिए x का, तो y का मान क्या आया है 7, ठीक है। तो अब हम y बराबर मान रखते हैं 14, ठीक है। तो 42 प्लस x बटे 7, यानी कि जहां x है वहां हम रखते 14 बटे 7, हो जाएगा 4 2 6, 4 1 5, 56 बटे 7, ये कटेगा, तो यानी y का क्या मान हो गया, y का मान हो गया 8, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 के द्वारा इसका हम सारणी निकाल लिए हैं। अब समीकरण 2 हम देखते हैं। अब समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या था, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3y, ये माइनस 6 है, उधर गया तो प्लस 6 हो जाएगा, तो माइनस 3y इक्वल टू 6, ये प्लस x उधर गया तो माइनस x माइनस y इक्वल टू 6 माइनस x बटे 3, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं, ठीक है। माइनस इसमें यहाँ माइनस वाले से ये अगर कॉमन लिए तो ये x अगर इसके सामने प्लस है, प्लस माइनस गुना होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस x बटे 3, ठीक है। तो माइनस y, ये माइनस माइनस कट गया, तो x इक्वल y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 6 बटे 3, ठीक है। अब इसका हम सारणी निकालते हैं। सारणी निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 x और y, ठीक है। x की जगह पे हम मानते हैं 9, ठीक है। अगर हम यहाँ 9 देखते हैं तो y इक्वल टू 9 माइनस 6 बटे 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 में 6 गया 3 बटे 3, ये कट आउट क्या जगह y का मान
8, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे y का मान आ गया 1। अब x इक्वल टू हम रखते हैं 12 मान, क्या रखते हैं 12। तो y बराबर क्या था क्वेश्चन हमारा, x माइनस 6/3, ठीक है। इसके जगह पर रखेंगे हम 12 माइनस 6/3, ये 12 में 6 गया 6/3, ये कट गया तो हो गया 2, यानी y की जगह पे हमारा क्या आ गया 2, ठीक है। अब y बराबर हम मान रखते हैं 15, क्या रखते हैं 15, ठीक है। तो x यानी x बराबर हम 15 मान रखे तो x माइनस 6/3, यानी कि 15 माइनस 6/3, 15 में से 6 गया या 9/3, ये कटेगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। तो हमारा यानी y बराबर आ गया 3। अब हम इसका ग्राफ निकालते हैं। ये बीच में होता है 0, ठीक है, ये बीच में होता है 0, इधर होता है x, इधर होता है x डैश, ठीक है, ये होता है y डैश, ठीक है, और ये होता है हमारा y, क्या होता है y, ऊपर वाला ये y, नीचे वाला y डैश, इधर x डैश, इधर x, यानी x में हमेशा क्या होता है पॉजिटिव मान, इधर होगा निगेटिव मान, इधर होगा निगेटिव मान y का और इधर होगा पॉजिटिव मान, यानी ठीक है। तो हम यहाँ मान लिखते हैं, ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, 14 तो हुआ, ठीक है। अब इधर होगा y का निगेटिव मान -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, ठीक है। अब इधर x का निगेटिव मान, x का निगेटिव मान -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, ठीक है। इधर y का पॉजिटिव मान, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। अब हम मान रखते हैं, पहले हम मान रखते हैं। हमारा फर्स्ट समीकरण में x का मान 0 रखने पर y का मान आता है 6, यानी कि ये 0 है तो y का मान क्या आया है 6, तो y का मान 6 हमारा क्या हो जाएगा, इस पर यहाँ हम एक डॉट देंगे, 0 लाइन 0 पे x का मान आ गया, y का मान आया है 6, और 7 रखने पर x का मान 7 रखने पर y का मान 7 आया है। x 7 हमारा कहाँ है, यहाँ पे, इसके सामने होगा 7 7 7, यहाँ पे इसके सामने होगा, यहाँ पे इस बीच में ये हो जाएगा यहाँ, ठीक है, जगह यहाँ। और x का मान 14 रखे हैं तो x का मान अगर 14 रखे तो y का मान आया है 8, x का मान 14 तो y का मान आया 8, यानी इसके सामने यहाँ पे क्या रखेगा, यहाँ पे, ठीक है। अब तीनों लाइन को पहले हम मिला देते हैं, क्या करते हैं हम मिला देते तीनों लाइन को, ये लाइन हमारा मिल गया, ठीक है। अब तीनों डॉट का हम नाम भी लिख देते हैं, ये हो गया 0,6, ये हो गया 7,7 और ये हो गया 14,8, ठीक है। अब दूसरा समीकरण का हम लाइन खींचते हैं। दूसरा समीकरण का x का 9 है तो y का मान आया है 1, x का 9 यहाँ हो गया, यहाँ पे y का आया है 1, यानी इस बीच में यहाँ हो जाएगा, इस बीच में यहाँ हो जाएगा, ये लाइन यहाँ पे x का 9, ठीक है।
अब दूसरा आया है x का 12 रखे, क्या रखे हैं x का 12 तो y का आया है 2, x का 12 तो y का आया है 2, x का 12 यहाँ, y का हो गया 2 यहाँ, ये हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और x का मान 15 तो y का मान आया है 3, x का मान 15 यानी यहाँ पे y का मान आया है 3, यानी कि इसके ठीक ऊपर, ठीक है। अब इस दोनों लाइन को हम मिला देते हैं, अब इस तीनों लाइन को हम मिला देते हैं, ठीक है। अब हम मान रखते हैं यहाँ पे, मान ये हो जाएगा 9,1, ठीक है, 12,2 और 15,3। ये रेखा कहीं ना कहीं आगे जाके कटेगा, जिसमें हमें अवतार या उसकी वर्तमान आयु का ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा है, और अगर कहता तो इसका ग्राफ काफी लंबा होता है, ये कहीं ना कहीं जाके कटेगा, ठीक है। इसमें हम समीकरण का मान लिख देते, कौन कौन सा समीकरण था, ठीक है। ये समीकरण था x -7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये समीकरण था हमारा x -3y -6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये ग्राफ हमारा सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।